हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप लोग? मॉलिक्यूलर ऑफ बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का लेक्चर का पार्ट सेकेंड। सॉरी, मैं लेक्चर थोड़ा लेट दे रही हूँ, मैं बीमार थी, इस वजह से लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी, उसके लिए आई एम वेरी रियली सॉरी। और ये मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में, पहला है जब कराया था कि 2023 में जो है इस चैप्टर से 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2021 से इस चैप्टर से टोटल 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2022 से इस चैप्टर से टोटल 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और 2020 से इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। जो 2019 से इस चैप्टर से 7 क्वेश्चन पूछे, मतलब कुल मिला के इसका वेटेज जेब्रा है 7 से 8, 6, 7, 8 क्वेश्चन आ सकते हैं। और 2021 में तो देख ही रहे 9 क्वेश्चन पूछे गए भाई डायरेक्ट इस चैप्टर से। चलिए 65 तक हमने करा दिया था फर्स्ट पार्ट में, 67 से कराना है मैंने, सॉरी 66 के 66 क्वेश्चन देखो क्या है। ये क्वेश्चन 2021 का है। क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, हमें ये बताना है। पहला ऑप्शन है स्प्लिटिंग ऑफ जीन अरेंजमेंट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट, नहीं प्रोकैरियोट नहीं, यूकैरियोट को होता है। बी ऑप्शन है कि कैपिंग मिथाइल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज ऐड करते हैं 3 एंड ऑफ HN-RNA पे, तो नहीं, ये तो हमारा बिल्कुल ही गलत है। 3 एंड और मिथाइल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट नहीं होता है। सी ऑप्शन क्या दे रखा है इन्होंने? सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन है कि RNA पॉलीमरेज बाइंड करता है RH फैक्टर से, रो फैक्टर से, टर्मिनेट करता है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है हमारा कि जो ट्रांसक्रिप्शन का बैक्टीरिया प्रोसेस हो रहा होता है उसको टर्मिनेट करने के लिए रो फैक्टर यूज़ करते हैं, तो ये हमारा करेक्ट है। इट्स मीन 66 का जो है हमारा 6 ऑप्शन, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बट फिर भी फोर्थ देखो जरा। कोडिंग स्ट्रैंड इज ए ट्रांसक्रिप्शन इज यूनिट इज कोडिंग फॉर एन mRNA। देखो जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है वो पर्टिकुलर कोड को ही, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को ही कोड करता है, हर किसी को कोड नहीं करता है। ओके, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है, सॉरी इनकरेक्ट है। तो हमें करेक्ट पूछा था, तो 66 का जो है हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलिए 67 क्वेश्चन देखो। 67 क्वेश्चन भी 2021 का ही है। इसमें क्या है? व्हाट इज़ द ओनली एंजाइम दैट हैज़ अ कैपेबिलिटी टू द कैटालिटिक इनहिबिशन एंड इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट। ये कह रहे हैं कि ओनली एंजाइम वो कौन सा एंजाइम है जिसके पास कैपेबिलिटी होती है कैटालिस्ट को इनिशिएशन करने का, इलोंगेशन करने का और टर्मिनेशन करने का। पहला ऑप्शन है कि डीएनएज, बी ऑप्शन है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, सी ऑप्शन है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंड डी ऑप्शन है डीएनए लाइगेज। तो हमारा करेक्ट आंसर है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। 67 का जो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 68 क्वेश्चन देखो। 68 क्वेश्चन देखो। 68 क्वेश्चन क्या है? नेम ऑफ द एंजाइम दैट फैसिलिटेट करता ओपनिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन। ये पूछ रहे हैं कि ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पर जो है डीएनए की ओपनिंग कौन करता है, उस एंजाइम का नाम बताइए। 2020 का क्वेश्चन है ये। पहला ऑप्शन है कि डीएनए लाइगेज करता है, डीएनए हेलिकेज करता है, डीएनए पॉलीमरेज करता है, या फिर आरएनए पॉलीमरेज करता है। तो ये काम जो है आरएनए पॉलीमरेज का होता है कि जब ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए को ओपन करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज़ करते हैं। तो 68 का जो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 69 क्वेश्चन देखो। 69 क्वेश्चन क्या है? व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ द mRNA। mRNA का सीक्वेंस क्या है? प्रोड्यूस बाय द फॉलोइंग स्ट्रेच ऑफ द RNA। डीएनए का स्ट्रेच दे रखा है हमें और mRNA की सीक्वेंस हमें बताना है। ओके, ये टेम्पलेट स्टैंड है, ये कोडिंग स्टैंड है, तो हमें RNA का बताना है। 5 तो mRNA में क्या ही होता है? इसमें ये होता है कि जहाँ पर थाइमिन होता है, थाइमिन की जगह पे हम यूरेसिल कर देते हैं। थाइमिन देखो तो कहाँ पे है, ये जगह थाइमिन है। अब इसकी जगह देखो भी यूरेसिल कहाँ पे है, एडेनिन एंड यूरेसिल, गुआनिन एंड साइटोसिन, एडेनिन, यहाँ थाइमिन की जगह यूरेसिल,
यहाँ भी यूरेसिल, यहाँ भी यूरेसिल। तो और लेकिन यहाँ एक सेकंड देखो ज़रा, G5 है, उसके बाद U है, एंड देन C, G, U, A, C, G, U, A, C और 5 डैश का देखो कोडिंग स्ट्रैंड, सॉरी हमें कोडिंग स्ट्रैंड का बताना है ना, डीएनए का सीक्वेंस। तो यहाँ पे जहाँ पे थायमिन है, थायमिन की जगह हमारी यूरेसिल करो, ये देखो। तो यूरेसिल, फर्स्ट यूरेसिल यहाँ पे है, फिर यहाँ ये देखो यहाँ पे। तो हमारा जो है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। ओके, 2019 का क्वेश्चन होगा ये भी। सॉरी 70 क्वेश्चन देखो, 70 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि मैच द फॉलोइंग एमआरएनए पॉलीमरेज विद देयर ट्रांसक्रिप्शन प्रोडक्ट्स। मैचिंग कर रही है हमें कुल मिला के बस। तो इसका मैंने बताया भी था ट्रिक क्या होती है। इसको देखो, RH फर्स्ट सेकेंड RHT, फर्स्ट का आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का होता है RNA या फिर 20S, 18S या फिर 5.8S, और सेकेंड वाले का होता है प्रोकर्सन, ये H, mRNA या फिर HNRNA, और सेकेंड ये RNA पॉलीमरेज सेकेंड का होता है tRNA या फिर सॉल्यूबल RNA। ये पहले पार्ट में भी एक क्वेश्चन आया था, सेम रिपीटेड क्वेश्चन है 2019 का, देखो। तो ये फर्स्ट का R तो मतलब कि फर्स्ट का सेकेंड ये रहा, और कहीं पे है ही नहीं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन सी होगा। ओके, 70 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 17 क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, हमें ये बताना है। पहला ऑप्शन है कि फ्रैंकलिन स्टेहन कॉइन की द टर्म लिंकेज एंड पुनेट स्क्वायर वाज डेवलप्ड बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट। सी ऑप्शन है स्प्लाइसोसोम टेक पार्ट इन ट्रांसलेशन। डी ऑप्शन है ट्रांसडक्शन वाज डिस्कवर बाय द एस अल्टमैन। तो इसमें से करेक्ट कौन है, हमें ये बताना है। देखो, जो फ्रैंकलिन और स्टैनली थे, इन्होंने ये अकेले नहीं थे, इनके साथ ये मैथ्यू मेसेल्सन भी थे, जिन्होंने प्रूव किया था सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ना कि लिंकिंग। तो ये हमारा गलत है। पहला ये क्या है, पुनेट स्क्वायर वाज डेवलप्ड बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट, यस, जिसका नाम था सी पुनेट। ये तो याद ही होगा आपको, सी पुनेट। तुम्हारा बी ऑप्शन करेक्ट है। सी देखो, सी क्या कह रहे हैं कि स्प्लाइसोसोम टेक पार्ट इन ट्रांसलेशन। तो स्प्लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है पार्ट ऑफ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस में, और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल में। तो ये भी हमारा गलत है। डी ऑप्शन क्या है कि ट्रांसडक्शन वाज डिस्कवर बाय एस एल्टर। नहीं, ट्रांसडक्शन जो है डिस्कवर किया गया था एस अल्टमैन नहीं, जोसेफ लीडर बर्ज ने, और जो कि नॉर्थन जेंडर थे इन द बैक्टीरियम सोलमोनेला में। तो ये भी हमारा करेक्ट था। हमारा 71 का जो है करेक्ट आंसर है बी। 72 क्वेश्चन देखो, 72 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि ये दे रखा है इन्होंने सीक्वेंस एंड फ्रॉम द कोडिंग स्ट्रैंड टू ऑफ ए जीन, व्हाट विल बी द करेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ द ट्रांसक्रिप्टेड mRNA। इसमें हमें कोडिंग जीन की कोडिंग स्ट्रैंड दे रखी है, और हमें इसमें mRNA की सीक्वेंस देनी है, बतानी है। तो सेम वही करना है कि जहाँ पे ये थायमीन है वहाँ पे यूरेसिल कर देना है बस। देखो यहाँ पे लास्ट में ये U, उसके बाद ये यहाँ बीच में UUT, और कहीं देखो UUT है, कहीं पे नहीं है ना। तो ये और यहाँ पे देखो ये गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 72 का फर्स्ट। 73 क्वेश्चन देखिए जरा। 73 क्वेश्चन क्या है, विच द फॉलोइंग RNA शुड बी मोस्ट अबंडेंट इन एनिमल सेल। ये कह रहे हैं एनिमल सेल में कौन सा मोस्ट अबंडेंट है, tRNA, mRNA,
mRNA या फिर rRNA। ये rRNA जो है ये मोस्ट अबेंडेड एनिमल सेल में पाया जाता है। तो 73 का जो है डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। 74 देखो, स्प्लाइसोसोम आर द नॉट फाउंड इन सेल हाफ। स्प्लाइसोसोम जो है हमारे सेल में किसके सेल में नहीं पाया जाता है। पहला ऑप्शन है फंजाई, एनिमलिया, बैक्टीरिया या फिर प्लांटी। तो ये आपको जो है बैक्टीरियम देखने को नहीं मिलेगा। वो क्यों नहीं मिलेगा, उसका ये रीज़न है कि ये स्प्लाइसोसोम आपको कभी भी एक सेकंड डिलीट कर देता हूँ। ये स्प्लाइसोसोम जो होता है ये आपको प्रोकैरियोट में देखने को नहीं मिलेगा। और ये बैक्टीरिया जो है हमारा ये प्रोकैरियोट में यूकैरियोट है, बाकी सारे प्रोकैरियोट हैं। एक सेकेंड, यस आई थिंक आई एम राइट। ये प्रोकैरियोट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि प्रोकैरियोट के पास इंट्रॉन नहीं होता। और स्प्लाइसोसोम का काम होता है कि इंट्रॉन को रिमूव करना। इंट्रॉन जानते हो, इंट्रॉन को रिमूव करने का काम होता है स्प्लाइसोसोम का। और ये आपको प्रोकैरियोट में नहीं देखने को मिलेगा, यूकैरियोट में देखने को मिलेगा। तो हमारा जो है इस हिसाब से करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 75 क्या कर रहे हैं ऐसे। 75 क्वेश्चन क्या है कि इक्विवेलेंट ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन इज। जो स्ट्रक्चरल जीन का इक्विवेलेंट क्या है ये पूछा है। म्यूटॉन है, सिस्ट्रॉन है, ओपेरॉन है या फिर रिकॉन है। तो हमारा जो सिस्ट्रॉन जो है स्ट्रक्चरल जीन है एक का इक्विवेलेंट है। तो 75 का जो है हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 76 क्वेश्चन देखो जरा। 76 क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग rRNA ऐड करता है स्ट्रक्चरल जीन एज वेल एज राइबोसोम इन बैक्टीरिया। ये कह रहे हैं कि RNA जो है ऐड करता है स्ट्रक्चरल जीन, ये राइबोसोम और RNA में और राइबोसोम के बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया के राइबोसोम और RNA में। तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है हमें ये बताना है। कौन करता है 5S RNA, 18S RNA, 23S RNA या फिर 5.83 RNA। तो जो है ये हमारा है। अब ये क्वेश्चन बताया बताओ। 23S RNA होता है वो करता है। तो 76 का जो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 77 क्वेश्चन देखो, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज कैटलिस्ट जो है ट्रांसक्रिप्शन है वन स्ट्रैंड ऑफ द DNA व्हिच इज कॉल्ड द। ये कह रहे हैं जो DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज कैटलिस्ट है वो ट्रांसक्रिप्शन में किस DNA के किस स्ट्रैंड पे है, उसको क्या बोलते हैं। टेम्पलेट स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड, अल्फा स्ट्रैंड या फिर एंटी स्ट्रैंड। इसको हम बोलते हैं टेम्पलेट, इसे बोला जाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज को। 77 का जो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। NCERT पढ़ के आओ ना तुम लोग, NCERT पढ़ के तभी क्वेश्चन सॉल्व करो ताकि कंसेप्ट ही क्लियर हो जाते हैं और बहुत टाइम तक याद भी रहता है। जैसे आपने चैप्टर कंप्लीट किया उसके बाद आप क्वेश्चन कर रहे हो नॉर्मली, उसके बाद आप P-वाक्यू 36 या P-वाक्यू सॉल्व कर रहे हो। तो ये ऐसे होता है कि सीक्वेंस जो चैप्टर होता है आपके माइंड में काफ़ी दिन तक बनी रहती है। तो इसलिए पहले चैप्टर, उसके बाद नॉर्मल क्वेश्चंस एंड देन P-वाक्यू, आफ्टर दैट DBP वगैरह जो हो आपके पास, और आपके पास बुक है कोई अच्छी वो सॉल्व कर लो बायो की। और फिर आप टेस्ट देना ही देना रहता है भाई, वरना नंबर कैसे आएंगे, पता कैसे चलेगा कि आप कितने पानी में हो अभी। चलिए 78 क्वेश्चन देखो। 78 क्वेश्चन क्या है, कुछ नहीं, डायरेक्शन दे रखा है RNA सिंथेसिस का डायरेक्शन ऑफ द रीडिंग टेम्पलेट DNA स्ट्रैंड। तो करेक्ट कौन सा है हमें ये बताना है, ये कौन सा करेक्ट है हमें ये बताना है। 5' से 3' RNA की डायरेक्शन सिंथेसिस और इसमें DNA का है 3' से 5। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। देखो RNA में होता है 5 से 3' और DNA में होता है 3' to 5'। तो 78 का जो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 79 क्वेश्चन देखो, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन। ये कह रहे हैं इंट्रॉन को निकालना और एक्सॉन को जोड़ना। डिफाइन द ऑर्डर ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इज कॉल्ड। इसे क्या बोलते हैं ये बताना है हमें। लूपिंग कहते हैं, इंड्यूसिंग बोलते हैं
साइलेंसिंग बोलते हैं या फिर स्प्लाइसिंग बोलते हैं। तो इसको स्प्लाइसिंग बोला जाता है। एनसीईआरटी में लिखा है ये सारी लाइनें। 79 का जो है हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 80 क्वेश्चन देखो, 80 क्वेश्चन क्या है, इफ वन स्ट्रैंड ऑफ द DNA हैज़ द नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस ATCTG व्हाट वुड बी द कम्प्लीमेंट्री RNA स्ट्रैंड सीक्वेंस। ये कह रहे हैं कि DNA का सेंट्रस ये है तो कम्प्लीमेंट्री RNA का सीक्वेंस क्या होगा, हमें बस बताना। तो बस वही होता है जो अभी तक होता है भाई, कि यहाँ पे जो है, एक सेकेंड, पहला ऑप्शन है कि TT, ये ऑप्शन तो दिख ही रहा है, पहले निकाल लेते हैं इससे। DNA का 1 स्ट्रैंड है, नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस इतना दे रखा, और कम्प्लीमेंट्री बताना है हमें। तो यहाँ पे जो है एडेनिन की जगह पे यूरेसिल आएगा, ये जहाँ पर है, और जहाँ पर थायमिन की जगह पे एडेनिन आएगा। बाकी मतलब कुल मिलाकर उसका अपोजिट, जैसे एडेनिन का यूरेसिल, थायमिन का एडेनिन, साइटोसिन का ग्वानिन, थायमिन का एडेनिन, ग्वानिन का साइटोसिन। तो ये हमारा सीक्वेंस होगा बी वाला, देखो करेक्ट ऑप्शन है। तो 80 का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 81 क्वेश्चन देखो, राइबोसोम RNA इज एक्टिविटी सिंथेसिस इन। RNA की जो राइबोसोमल RNA होता है उसकी एक्टिविटी सिंथेसिस होती है किसमें, लाइसोसोम में, न्यूक्लियोसोम में, न्यूक्लियोप्लाज्म में, या फिर राइबोसोम में आपको देखने को मिलेगी। ये आपको देखने को मिलता है न्यूक्लियोसोम में। 81 को जो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सीधे सीधे क्वेश्चन है, सीधा सीधा आंसर देना है। Which of the following is not a part of transcription unit in DNA? इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है ट्रांसक्रिप्शन DNA का? इंड्यूसर, टर्मिनेशन, टर्मिनेटर, प्रमोटर एंड स्ट्रक्चर। आई होप यार ये तो पता ही होगा कि इंड्यूसर ये नहीं है, टर्मिनेटर, प्रमोटर, स्ट्रक्चर तीन ही तो होते हैं। 82 का जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 83 का रिमूवल ऑफ RNA पॉलीमरेज थर्ड। RNA पॉलीमरेज थर्ड को रिमूव करना फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म विल अफेक्टेड द सिंथेसिस ऑफ। ये कह रहे हैं RNA पॉलीमरेज थर्ड को रिमूव करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म से, तो सिंथेसिस में क्या अफेक्ट होता है ये बताना। tRNA, hnRNA, mRNA या फिर rRNA। तो ये होता है tRNA। 83 का जो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 84 क्वेश्चन देखो जरा। 84 क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आल्सो एक्ट एज ए कैटलिस्ट इन द बैक्टीरियल सेल। इसमें से कौन सा है जो एक्ट करता है कैटलिस्ट बैक्टीरियल सेल में, 5-SRNA, SNRNA, HNRNA या फिर 23-SRNA। तो ये होता है हमारा 23-SRNA जो कि बैक्टीरियल सेल में कैटलिस्ट की तरह काम करता है। 84 का जो है हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 85 क्वेश्चन देखिए। 85 क्वेश्चन है कि इन यूकैरियोटिक सेल में जो है ट्रांसक्रिप्शन, RNA स्प्लाइसिंग एंड द RNA कैपिंग टेक प्लेस इनसाइड द। यूकैरियोटिक सेल में RNA की स्प्लाइसिंग और RNA की कैपिंग इनसाइड अंदर किस प्लेस में होती है यूकैरियोट के, राइबोसोम में, न्यूक्लियस में होती है या फिर डिक्टोसोम में या फिर ER में। तो ये आपको देखने को मिलेगी न्यूक्लियोसोम में। 85 का जो है हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 86 देखो, 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस वाज पोस्टुलेटेड। ये कह रहे हैं 1 जीन 1 एंजाइम की जो हाइपोथेसिस थी किसने पोस्टुलेट किया था, बेडल, टैटम ने, फ्रैंकलिन ने, हर्सेंचेज ने या फिर गोरोड ने। तो ये किया था बेडल एंड टैटन ने। ये एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है बट पुराना ठीक है, देख लो एक बार क्या चल रहा है देखने में। 86 का जो है ए ऑप्शन करेक्ट है हमारा। 87 क्वेश्चन देखो, टीलोमरेज इज एन एंजाइम व्हिच इज ए। जो टीलोमरेज एंजाइम है वो है क्या है, सिंपल प्रोटीन है, RNA है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है या फिर रिपीटेटिव DNA है। तो ये जो है हमारा राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है। टीलोमरेज जो है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है। तो 87 का जो है हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 88 का देखो, 88 क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पर होलो एंजाइम RNA पॉलीमरेज बाइंड करता है DNA सीक्वेंस से एंड द RNA अज्यूम करता है सडन लाइक जैसे कि स्ट्रक्चर
एट द पॉइंट व्हाट विल बी द सीक्वेंस कॉल्ड। ये कह रहे हैं ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पर होलो एंजाइम जो आरएनए है पॉलीमरेज है वो बाइंड करता है डीएनए सीक्वेंस से, और जो डीएनए अज्यूम करता है सडल लाइक स्ट्रक्चर एट दैट पॉइंट पे। तो इस सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? ए बॉक्स, टाटा बॉक्स, टी बॉक्स, कैट बॉक्स, क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं टीस ए बॉक्स। काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। 88 का जो है हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 89 which फॉर्म करता है आरएनए हैज़ स्ट्रक्चरल रिजेंबलिंग क्लीवर लीफ। ये तो पता ही होगा भाई, जस्ट सेम टू सेम एनसीईआरटी की लाइन है। ऑप्शन है आरएनए, एसआरएनए, एमआरएनए या फिर टीआरएनए। ऑफ कोर्स क्लीवर लीफ लाइक जो है हमारा टीआरएनए का होता है। 89 का जो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कुत्तों को भी अभी भौंकना है। सॉरी, कुत्तों की आवाज़ तो नहीं आ रही आप लोग को? 90 क्वेश्चन देखो यार, एक सेकेंड भाई, कहाँ पे थे हम? हाँ 89 के बाद 90। हाँ, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पर इफ द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड दैट द बीइंग कोडिंग इज द ATHCG एंड देन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द mRNA वुड बी। ये उन्होंने डीएनए के सीक्वेंस दिए दे रखी है, mRNA का पूछ रहे हैं भैया। कुछ नहीं, वही करना है यहाँ पे, बस पूरे का सीक्वेंस चेंज करना है हमें। क्यों न्यूक्लियोटाइड का चेंज करना है? तो एडेनिन की जगह पे यूरेसिल, आरएनए पूछा है इसलिए, और थाइमिन की जगह पे एडेनिन यूरेसिल, गुआनोसिन, साइटोसिन गुआनोसिन। तो हमारा जो है 90 का जो है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 91 ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पर डीएनए साइट व्हिच आरएनए पॉलीमरेज बाइंड इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं? प्रोमोटर बोलते हैं, रेगुलेटर, रिसेप्टर या फिर इनहेंसर। तो इसको बोला जाता है, ये प्रोमोटर है। जब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है डीएनए के साइट पर तो इसको हम प्रोमोटर बोलते हैं। तो 91 का जो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 92 क्वेश्चन देखिए जरा। 92 क्वेश्चन क्या था? 92 क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीयूनिट द एक्सॉन सेगमेंटेड आफ्टर आरएनए स्प्लाइसिंग। पहला ऑप्शन दे रखा है इन्होंने आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए प्राइमरेज, आरएनए लाइगेज, आरएनए प्रोटीएज। तो ये होता है आरएनए लाइगेज से ज्वाइन करते हैं। तो 92 का जो है हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 93 क्वेश्चन देखो जरा। 93 क्वेश्चन है एक्सॉन पार्ट ऑफ mRNA हैव कोड फॉर। जो एक्सॉन होता है mRNA का पार्ट एक्सॉन होता है, वो कोड करता है किसको? प्रोटीन को, लिपिड को, कार्बोहाइड्रेट को या फिर फास्फोलिपिड को। ये कोड करता है प्रोटीन को। 93 का हमारा जो है ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 94 क्वेश्चन देखो। 94 क्वेश्चन क्या है कि आरएनए सिंथेसाइज ऑन द डीएनए टेम्पलेट इन व्हिच डायरेक्शन। ये कह रहे हैं जो आरएनए की सिंथेसिस होती है डीएनए टेम्पलेट पर, सीक्वेंस बताना उससे किस सीक्वेंस में होती है। 5' से 3' प्राइम पर, या फिर 3' से 5' प्राइम, बोथ A and B या फिर any कोई भी। तो इसमें जो है सीक्वेंसिंग होती है 5' से 3'। 94 का जो है हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 95 देखो, जीन एंड सिस्ट्रॉन वर्ड आर समटाइम्स यूज सिनोनिमसली बिकॉज। क्यों? ये कह रहे हैं कि जीन और सिस्ट्रॉन जो है समटाइम यूज़ करते हैं, सिनोनिमसली यूज़ क्यों करते हैं? कि वन सिस्ट्रॉन कंटेन करता है मेनी जीन, वन जीन जो है कंटेन करता है मेनी सिस्ट्रॉन, वन जीन कंटेन करता है वन सिस्ट्रॉन, वन जीन कंटेन करता है नो सिस्ट्रॉन। जिसमें जो है एक जीन कंटेन करता है एक ही सिस्ट्रॉन को। तो 95 का जो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 96 क्वेश्चन देखो आगे। 96 क्वेश्चन, टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज रिक्वायर्ड इन न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोट फॉर द आरएनए सिंथेसिस। ये कह रहे हैं किस टाइप के आरएनए पॉलीमरेज रिक्वायर होती है प्रोकैरियो आरएनए की सिंथेसिस के लिए।
यूकैरियोट में 1, 2, 3 and 4, ओनली एंड ओनली 3। टर्मिनेटर, प्रमोटर, वही सब चीज़ें। 96 का जो है हमारा कितना 3 होते हैं। 97 देखो, 97 क्या है क्वेश्चन, एंटीकोडॉन आकार इन एंटीकोडॉन किस में होते हैं, टीआरएनए में, एमआरएनए में, आरएनए में या फिर डीएनए में, तो फिर टीआरएनए में एंटीकोडॉन टीआरएनए में देखने में। 97 का जो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 98 क्वेश्चन 98 क्वेश्चन क्या है, इन 3 डायमेंशनल व्यू में मॉलिक्यूल ऑफ टीआरएनए का मॉलिक्यूल क्या है, एल शेप्ड होता है, एस शेप्ड होता है, वाई शेप्ड होता है या फिर ई शेप्ड होता है। तो टीआरएनए का सबको पता है, एनसीईआरटी में दे रखा है कि जो है एल शेप्ड होता है, लीफ क्लीवर शेप का। 98 का जो है ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है हमारा। 99 क्वेश्चन देखिए, 99 क्वेश्चन है कि जीन दैट आर इन्वॉल्व इन द टर्निंग ऑन या फिर ऑफ, ये करें जीन जो कि इन्वॉल्व होता है टर्निंग में ऑन और ऑफ करने का, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ सेट ऑफ अ स्ट्रक्चरल जीन आल कार्ड, जो ट्रांसक्रिप्शनल जीन का सेट होता है उसको क्या बोलते हैं, रिडंडेंट जीन, रेगुलेटरी जीन, पॉलीमॉर्फिक जीन या फिर ऑपरेटर जीन। इसको बोलते हैं ऑपरेटर जीन, जो ऑपरेट करता है, इन्वॉल्व करता है ऑन ऑफ कॉम करने में, जिसका काम ही होता है ऑन ऑफ करना, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग जीन। तो 99 का जो है हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 100 क्वेश्चन देखो, 100 क्वेश्चन क्या है कि डीएनए एलिमेंट व्हिच कैन स्विच देयर पोजीशन आर कार्ड, सेम है क्वेश्चन में कि डीएनए एलिमेंट जो होता है अपनी पोजीशन को स्विच कर देता है, कौन है वो, सिस्ट्रॉन, ट्रांसपोन्स, एक्सॉन एंड इंट्रॉन, दैट इज अ ट्रांसपोजोन। 100 का जो है बी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। 101 देखो, मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ द एमआरएनए अकरिंग, एमआरएनए का मैक्सिमम फॉर्मेशन कहाँ होता है, राइबोसोम में, न्यूक्लियोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में या फिर न्यूक्लियस में, तो मैक्सिमम होता है न्यूक्लियस में। 101 का ए ऑप्शन करेक्ट, सॉरी डी ऑप्शन करेक्ट है। 102 का सीक्वेंस ऑफ द बेस डीएनए का सीक्वेंस ये दे रखा, सीक्वेंस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन की सीक्वेंस बतानी है हमें, कुछ नहीं, एडेनिन की जगह पे वही सेम वही जो डीएनए का एमआरएनए से सीक्वेंस करना था पूरा वही करना है बस, कैटनिजिन की जगह पे यूरेसिल हो जाएगी और बाकी सब जैसा किया जाता है कि थाइमिन की एरेसिल, साइटोसिन, ग्वानिन साइटोसिन, बस वही। तो हमारा जो है 102 का जो है डी ऑप्शन करेक्ट होगा। पॉज करके देख लिया करो, समझना है पहले तो, और पहले खुद सॉल्व कर किया करो उसके बाद आंसर देखा करो मेरा। 103 का है, इन स्प्लिटिंग जीन में कोडिंग सीक्वेंस आर कार्ड, कोडिंग सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, एक्सॉन, सिस्ट्रॉन, इंट्रॉन या फिर ओपेरॉन, तो इसको बोला जाता है एक्सॉन। 103 का ए ऑप्शन करेक्ट है हमारा। 104 क्वेश्चन क्या है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, फॉर्मेशन ऑफ द आरएनए फ्रॉम द डीएनए इज, ओके, ये कह रहे हैं कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन और आरएनए से डीएनए, मतलब अपोजिट, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो ये क्या होगा, ट्रांसफर्सन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा या फिर ट्रांसलोकेशन होगा, ये होता है ट्रांसक्रिप्शन। 104 का जो है बी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। 105 देखिए, ये 2021 का क्वेश्चन है भाई, 2021 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या है, कोड करते हैं AUG, कोड करते हैं मिथियोनिन को और फिनाइल एलेनिन को, और बी ऑप्शन है कि AAG बोथ कोड करता है फॉर द अमीनो एसिड लाइसिन के लिए। तो ये हमारा करेक्ट क्या है कि नहीं ये बताना हमें। AUG ये जो है हमारा स्टार्टिंग कोडान होता है, AUG स्टार्टिंग कोडान होता है। तो पहली बात तो ये
मेथियोनिन और फिलाइन एनिलीन को करता है कोड, तो ये तो मेरे हिसाब से गलत है। कि AUG जो है कोड करता है केवल और केवल मिथियोनिन को, ठीक है। और इसे को ही इनिशिएशन कोडान या फिर टर्मिनेशन इनिशिएशन कोडान बोलते हैं, या फिर स्टार्टिंग कोडान भी बोलते हैं। फिनाइल एनिलीन को नहीं कोड करता है, तो फिर स्टेटमेंट फर्स्ट तो हमारा गलत है। सेकंड क्या कह रहे हैं कि AA और AAG कोड करता है फॉर द अमीनो एसिड लाइसिन को कोड करता है। तो स्टेटमेंट ये वाला तुम्हारा करेक्ट है, तो मतलब हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकंड करेक्ट है। तो इस हिसाब से हमारा 105 का जो है ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और 2021 का क्वेश्चन है ये। 106 क्वेश्चन देखिए, 2019 का क्वेश्चन है ये। अंडर द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन देयर विल बी द नो चेंज इन द रीडिंग फ्रेम ऑफ फॉलोइंग mRNA। ओके, ये कह रहे हैं कि कंडीशन जहाँ पे रीडिंग फ्रेम में mRNA के रीडिंग फ्रेम में कोई चेंज नहीं होगा, तो वो बताना है। तो ऑप्शन के तरीका डिलीशन ऑफ GGU फ्रॉम 7, 8 एंड 9 पोजीशन, इंसर्शन ऑफ G 5th पोजीशन, डिलीशन ऑफ G फ्रॉम 5th पोजीशन एंड इंसर्शन ऑफ A एंड G 4th एंड 5th पोजीशन रिस्पेक्टिवली। तो देखो यहाँ पे यहाँ पे GGU वाला ये डिलीशन होता है 7th, 8th और 9th पोजीशन पर। 106 का यहाँ पे देखो GGC, ठीक है। तो 106 का जो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 10 ये देखो जरा, तुमको दिख रहा है। 107 क्वेश्चन, इसमें क्या व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ द जेनेटिक कोड डज अलाउ करता है बैक्टीरिया टू प्रूव्ड ह्यूमन इंसुलिन बाय रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। ये कह रहे हैं कि जेनेटिक कोड जो बैक्टीरिया में अलाउ करता है, प्रोड्यूस करता है इंसुलिन DNA टेक्नोलॉजी में। पहला ऑप्शन दे रखा है कि जेनेटिक कोड स्पेसिफिक, जेनेटिक कोड इज नॉट एम्बिगुअस नहीं होता जेनेटिक कोड, एंड जेनेटिक कोड इज रिडंडेंट, जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल होता है। बिल्कुल भाई, जेनेटिक कोड जो है यूनिवर्सल होता है। फिर 0.1% वेरी करता है। सॉरी 107 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 2019 का पूछा वो क्वेश्चन नहीं है। 108 क्वेश्चन देखो, 108 क्वेश्चन क्या है कि देयर आर 999 बेस इन द RNA कोड करता है फॉर प्रोटीन 33 अमीनो एसिड एट द बेस पोजीशन 109, डिलीट करता है सच एज द लेंथ ऑफ द RNA बिकम 998 बेस, हाउ मेनी कोड विल बी अल्टर्ड। इसमें कहना है कितने कोड अल्टर किए गए हैं। देखो, एक कोड कंसिस्ट करता है 3 बेस को, एक कोड जो है कंसिस्ट करता है 3 बेस को। तो ये कह रहे हैं 091 जो है पोजीशन को डिलीशन कर रहे हैं, तो अफेक्ट विल बी 33 कोडाउन पर, ये होगा 33 कोडाउन पर 33 कोडाउन। 108 का जो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सॉरी अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, जो भी गलतियाँ वगैरह हो तो। अभी थोड़ी प्रॉपर तबीयत क्लियर नहीं हुई, सही नहीं हुई अच्छे से, इससे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए सॉरी। 109 का क्वेश्चन, 109 क्वेश्चन देखो जरा। कुछ द फॉलोइंग इज स्टार्टिंग कोडान किसको बोलते हैं? आई होप ये तो सबको पता होगा भाई, स्टार्टिंग कोडान इन AUG। 110 क्वेश्चन क्या हो जाए, द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ द जेनेटिक कोड। इसमें जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है? नॉन ओवरलैपिंग, एम्बिगुअस, रीजेनरेसी या फिर यूनिवर्सल। तो इसमें जो है एम्बिगुअस, ये थोड़ी ना है इसमें का। 1010 का जो है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ इनकरेक्ट उन्होंने पूछा है। 11 क्वेश्चन देखिए जरा। 11 क्वेश्चन है कि वन एस्पेक्ट which is not silence feature of the genetic code is,
इट्स बीइंग, कह रहे हैं वन एक्सेप्ट, किसी एक को छोड़ के जो कि चैलेंजिंग फीचर नहीं है जेनेटिक कोड का। कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन है कि जनरेटेड, एम्बिगुअस, यूनिवर्सल एंड स्पेसिफिक। एम्बिगुअस, ये हमारा एम्बिगुअस ये नहीं है, बाकी सारे हैं। तो वन का जो है हमारा ए बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 112 क्वेश्चन देखो, हु एक्सपेरिमेंट क्रैक द DNA एंड द डिस्कवर्ड unequivocally that the genetic code is a triplet है किसका? ये कह रहे हैं एक्सपेरिमेंट जिन्होंने क्रैक किया था, DNA डिस्कवर किया था, हर्षचेज ने, मॉर्गन एंड स्टर्वेंट ने, वेडल एंड टैटम ने, नायरेनबर्ग ने एंड मैथ्यू ने। किसने किया था? तो नायरेनबर्ग और मैथ्यू ने किया था। देखो सॉरी हर्षे और चेन ने DNA के बारे में बताया था, DNA एक्सपेरिमेंट वाले में, ये तो पता ही होगा। नेक्स्ट सॉरी 112 का जो है मेरा ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चन देखिए जरा। 113 क्या है? व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर द जेनेटिक कोड? जेनेटिक कोड के लिए इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, हमें ये बताना है। इट इज़ नियरली यूनिवर्सल होता है, इट इज़ डिजेनरेटेड होता है, या फिर अनएम्बिगुअस होता है, कोड करता है mRNA को इन रीड इन नॉन कोड कंटिन्यूअस फैशन में। इसमें से कौन सा नहीं है, हमें ये बताना है। तो ये जो है देखो वहाँ पे एम्बिगुअस आता है, कुछ लोग बच्चे ये वाला टिक कर दिए होंगे, ये गलत है हमारा, ठीक है। यहाँ पे एम्बिगुअस होता तब होता नहीं, यहाँ पे अनएम्बिगुअस है। ये इसमें ये बोला कि mRNA जो है कोड करता है, रीड करता है नॉन कंटिन्यूअस फैशन में, नहीं कंटिन्यूअस फैशन में करता है, ये चीज़ गलत है यहाँ पे। तो हमारा जो है 113 का डी ऑप्शन मेरे को करेक्ट है। 114 देखिए क्वेश्चन जरा, ये क्या है? कुछ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द कोडॉन इज करेक्टली मैच विद द फंक्शन एंड द साइन फॉर द पर्टिकुलर अमीनो एसिड। इसमें से कौन सा पेयर कोडान जो है करेक्टली मैच है उनके फंक्शन के हिसाब से, हमें ये बताना है। पहला है AUG ACG स्टार्ट एंड मेथियोनिन है, स्टार्टिंग कोडान है, या फिर मेथियोनिन को कोड करता है। AUUA जो है एंड UUUCA ल्यूसीन को कोड करता है। UGUU एनिलीन को कोड करता है। UAGUGA स्टॉप कोडॉन है। तो इसमें से करेक्ट कौन सा भैया, हमें ये बताना है, ठीक है। देखिए ये जो है हमारा AU जो है स्टार्टिंग कोडॉन होता है, ये तो पता ही होगा। और ये यहाँ पे ये गलत है भाई, ये नहीं होता तो करेक्ट होता, इसलिए ये गलत है हमारा। और UUANCU जो है ल्यूसीन को कोड करता है। देखो जैसे तुमको हम बताते हैं, देखो स्टार्टिंग कोडान हमारा ये होता है, इसको रेज करते हैं, AUG ये हमारा स्टार्टिंग कोडान होता है। उगा ये जानते हो ना, उगा हुआ, ये ट्रिक याद करने की, ये हमारा जो है स्टाप कोडान है, ठीक है, स्टाप कोडान है, और ये स्टार्टिंग कोडान है। उसके बाद ये जहाँ पे UC UU या फिर CUC CUA या फिर CUG ये जो है कोड करता है ल्यूसीन को, और GCC एंड GCG ये कोड करता है एलानिन को। यहाँ पे जहाँ पे CU मैक्सिमम है ना, वो कोड करता है ल्यूसीन को, और यहाँ पे देखो GC मैक्सिमम जगह है तो ये कोड करता है एलानिन को। यहाँ पे अच्छे से लिख नहीं पा रहे हैं, वरना समझा। हाँ, तो इस बेसिस पर हमें करेक्ट आंसर देना था। तो हाँ, UUA जो ये हमारा कार्ड कोड करता है ल्यूसीन को, ये एलानिन को ही कोड करता है भाई।
लिसिन को कोड करता है। और ये हुआ होता है, यहाँ पे ये चीज़ गलत है। तो हमारा 114 का जो है हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 115 क्वेश्चन देखो, ये क्या है, आफ्टर म्यूटेशन के बाद जो है जेनेटिक लोकेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑर्गन चेंज ड्यू टू चेंज होता है, ड्यू टू चेंज किसके चेंज होने से चेंज होता है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर, डीएनए का रिप्लिकेशन, या फिर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है पैटर्न में तब, या फिर डीएनए ट्रांसक्रिप्शन पैटर्न में। तो ये होता है प्रोटीन की सिंथेसिस स्ट्रक्चर, प्रोटीन स्ट्रक्चर चेंज होने में। 115 का जो है हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 16 क्वेश्चन देखिए ज़रा। 116 इन म्यूटेशनल इवेंट में व्हेन एडेनिन इज रिप्लिकेट बाय द ग्वानिन, ये कह रहे हैं म्यूटेशनल इवेंट में जब एडेनिन रिप्लिकेट करता है ग्वानिन के द्वारा, एंड इट इज़ ए केस ऑफ, ये केस किसका है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ट्रांसक्रिप्शन का या फिर ट्रांसलेशन का, ट्रांजिशन का या फिर ट्रांसवर्सन का। ये है हमारा ट्रांजिशन का। तो 116 का जो है हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये क्वेश्चन देखो जरा, व्हाट वुड बी द हैपन इफ एन जीन इनकोडिंग ए पॉलीपेप्टाइड ऑफ 50 अमीनो एसिड एंड 5th कोडॉन पे UUA इज, तो म्यूटेड ऑफ UAA इज क्या है, पहला ऑप्शन देखा है पॉलीपेप्टाइड ऑफ 24 अमीनो एसिड विल बी फॉर्म होते हैं 70, या फिर बी ऑप्शन देखो क्या रखा है कि 2 पॉलीपेप्टाइड 24 एंड 25 अमीनो एसिड विल बी फॉर्म, पॉलीपेप्टाइड जो 49 अमीनो एसिड फॉर्म होता है, या फिर पॉलीपेप्टाइड 25 अमीनो एसिड विल बी फॉर्म्ड। तो 117 का हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो इसमें जो है 20 अमीनो एसिड होते हैं, ये तो आपको पता होगा भाई, और इसमें से 3 तो आपको डालना है। हाँ 117 को जो है हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 118 क्वेश्चन देखो, 118 कुछ द फॉलोइंग ट्रिपलेट कोडॉन इज करेक्टली मैच विद इज स्पेसिफिक फॉर अमीनो एसिड इन प्रोटीन सिंथेसिस और स्टॉप कोडॉन। ये UCG जो स्टार्ट कोडॉन है, या फिर UU स्टॉप कोडॉन है, UGU जो है ल्यूसीन है, UAC जो है टायरोसिन है। तो स्टॉप कोडॉन क्वेश्चन है, स्टॉप कोडॉन कौन कौन से होते हैं, उगा स्टार्ट या फिर स्टॉप कोडॉन। तो UAC जो होता है, ये जो होता है कोड करता है ट्रायोसिन को, ये हमारा करेक्ट है। आगे ये आ गया UCG, ये कोड करता है सेरीन को। UUU ये कोड करता है फिनाइल एनिलीन को। एंड UGU ये कोड करता है सिस्टीन को। और ये तो हमारा कोड करता है, आपको पता ही है। चलिए, तो हाँ हमारा आंसर क्या होगा भाई इसका आंसर होगा हमारा डी, ये जो है कोड करता है टायरोसिन को। 118 का जो है डी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। 119 देखो, डीजनरेशन ऑफ द जेनेटिक कोड इज एट्रीब्यूटेड टू द, डीजनरेशन ऑफ द जेनेटिक कोड एट्रीब्यूट करता है किसको, पहला ऑप्शन है फर्स्ट मेंबर ऑफ द कोडॉन, बी है सेकंड मेंबर ऑफ द कोडॉन, सी है एंटायर कोडॉन, एंड डी है थर्ड मेंबर ऑफ द कोडॉन। तो ये कोड जेनेटिक कोड एट्रीब्यूट करता है थर्ड मेंबर ऑफ द कोडॉन को। 119 का जो है हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। 120 क्या है क्वेश्चन, क्या है कि इन जेनेटिक कोड डिसेक्टनली हाउ मेनी कोडॉन आर द यूज फॉर कोड आल 20 एसेंशियल अमीनो एसिड। इसमें से कहना है जितने भी 20 एसेंशियल अमीनो एसिड कितने जो है कोडॉन यूज़ करते हैं कोड करने के लिए, कोडिंग 64 कोडॉन है।
इसमें 4 स्टॉप कोड आ रहा है, तो हमारा जो है 120 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हमारा टोटल क्वेश्चन कितना है इस चैप्टर का? इस चैप्टर में टोटल क्वेश्चन है 184, मतलब कि 84 में से 20 माइनस कर दीजिए, तो ये हमारा बच्चा है 64 क्वेश्चन बचे हैं। तो ये आपको हम अगले पार्ट में कराएं, जैसे आपको इच्छा हो। चलिए यहाँ तक यहीं तक रखते हैं इस चैप्टर में, सॉरी इस चैप्टर में सेकंड पार्ट। बाकी अभी और 64 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो इसको हम थर्ड पार्ट में कंप्लीट कराएंगे। ओके, थैंक यू। अच्छे से पढ़ते रहिए। अब तो 50 दिन भी नहीं बचे हैं नीट के एग्ज़ाम में। ओके, बाय, टेक केयर। ऐसा कैसे अकेले जो भी वीडियो देख रहे हैं उसको आपको क्या करना है, सबसे पहले आप सब्सक्राइब करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ ब्रिज नीट पर जस्ट क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल पर। अब इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर। ओके, यहाँ पर क्लिक करिए। उसके बाद आप यहाँ आ जाएंगे। फिर यहाँ पर आपको जो है ये मेरा टेलीग्राम और ये मेरा सेकंड चैनल, ये दोनों दे रखा है। तो यहाँ पर आप जब टेलीग्राम पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर टेलीग्राम पर क्लिक करने के बाद आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मेरी सारी नोट्स PDF वगैरह सब आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, थैंक यू। और लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करना भाई।